विधान परिषद अध्यक्ष शिवाजी राव देशमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास। सदन में बीजेपी ने दिया एनसीपी का साथ, कांग्रेस के साथ नजर आई शिवसेना। विधान परिषद में है एनसीपी का बहुमत, अब एनसीपी का होगा अध्यक्ष, बीजेपी को मिलेगी उपाध्यक्ष की कुर्सी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोले, मेट्रो की वजह से विस्थापितों की जाएगी मदद। 300 स्क्वायर फीट के घरों वालों को दी जाएगी दुगनी जगह। राज ठाकरे ने भी खुलकर किया मेट्रो 3 प्रोजेक्ट का विरोध, कहा आंदोलन के लिए तैयार, मराठी मानुष के खिलाफ है सरकार की नीति। शिवसेना पर भी राज ठाकरे का हमला, बोले कहा पहली बार देखा सरकार चलाने वाले ही कर रहे हैं विरोध, दिखावे के लिए खुले में विरोध कर रही है शिवसेना। राहुल गांधी जासूसी विवाद को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मुंबई कांग्रेस का प्रदर्शन, संजय निरुपम की अगुवाई में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। समाजसेवी तीस्ता सीतलवाड़ ने अपनी किताब बियॉन्ड डाउट में गांधी जी की हत्या के पीछे बताया आरएसएस का हाथ। तीस्ता का दावा, किताब में दस्तावेज भी मौजूद। पटेल का गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन क्यों करवाया? इसीलिए करवाया क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हत्या में लेकर उनका हाथ पाया। मथाड़ी कानून को लेकर महाराष्ट्र की मंडियों में एक दिन की हड़ताल, मथाड़ी यूनियन के साथ पुणे के मजदूर नेता भी हुए शामिल, कानून में बदलाव को लेकर जताया विरोध। मथाड़ी यूनियन ने दी आंदोलन और कड़ा करने की चेतावनी, श्रमिक नेता और एनसीपी विधायक नरेंद्र पाटिल बोले मंगलवार को इस मुद्दे पर होगा विरोध। बेमौसम बरसात और ओले से प्रभावित हुए किसानों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान करेगी महाराष्ट्र सरकार, जल्द होगी कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग। कैंपाकोला बिल्डिंग में फिर शुरू की गई बिजली की सप्लाई, बीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया पालन। पिछले 3 दिनों में मुंबई पुलिस ने की 20 जगहों पर छापेमारी, मुंबई के कई जाने माने मसाज पार्लर्स, जुआ खाने और बियर बार्स से गिरफ्तारी। पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की अगुवाई में चली मुहिम, मसाज पार्लर में चल रही गैरकानूनी गतिविधियों का खुलासा। वीडियो दिखाए जाते हैं बच्चों के दिमाग पे और गलत असर करने वाली बातें उस पर दिखाई जाती है, ऐसे लोगों के खिलाफ हमने सख्त मुहिम शुरू की है। मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की एनफोर्समेंट विंग है, उन्होंने लगभग 20 जगह पे, अलग अलग जगह पे छापे मार के हमने कार्रवाई की है। उसमें बहुत सारे लोग हमने अरेस्ट किए हैं। बीती रात मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में प्रेम सिंह इंडस्ट्रियल एस्टेट में लगी आग, कई दुकानें जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग में कोई हताहत नहीं, हालांकि लोगों ने फायर ब्रिगेड पर लगाया देर से आने का आरोप। आज रात 10 बजे साकीनाका में एक फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। साकीनाका इलाके में लगी आग में अब तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं, इलाके में अफरा तफरी। सभी कॉरपोरेट कंपनियों को सेबी का आदेश, रूल के मुताबिक मार्च के अंत तक महिला डायरेक्टर की कर लें नियुक्ति। सोनाक्षी सिन्हा ने शुरू की मुरुगाडोज की अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग, तमिल फिल्म मानागुरु की रीमेक में पहली बार साथ पापा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ दिखेंगी सोनाक्षी। फिल्म एक्टर सैफ अली खान से पद्मश्री सम्मान वापस ले सकती है सरकार, मुंबई पुलिस से हाथापाई मामले में मांगी गई है रिपोर्ट।
सेंसर बोर्ड की सख्ती को लेकर मुंबई में कई प्रोड्यूसरों ने की सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर से मुलाकात। बोर्ड पर लग रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी के हनन के आरोप। Was on issues, on ideas and suggestions, and the film industry and the members who were here came up with wonderful suggestions which we're going to take it forward. मुंबई के प्रमोशनल इवेंट में दिखी जीनत अमान, लॉन्च किया स्किन क्लिनिक। नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर भी शिवसेना और बीजेपी के बीच कोल्ड वॉर जारी है, जहां एक तरफ मेट्रो 3 के खिलाफ शिवसेना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने विस्थापितों की बहाली के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान कर दिया है। शिवसेना और बीजेपी के बीच ताजा विवादों की वजह बना हुआ है मुंबई मेट्रो का तीसरा फेज। और इस प्रोजेक्ट के खिलाफ न सिर्फ उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, बल्कि उनसे अलग हुए भाई और एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने भी विरोध के स्वर तेज कर दिए हैं। दोनों भाइयों को लगता है कि मेट्रो का ये प्रोजेक्ट मराठी मानुष को विस्थापित करने की साजिश है। राज ठाकरे ने सोमवार को आर्य कॉलोनी का दौरा करते हुए सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उनके मुताबिक मेट्रो 3 का ये प्रोजेक्ट आर्य कॉलोनी की हरियाली को भी खत्म कर देगा। आणि आरेमध्ये कुठच्याही परिस्थितीत तिथे सिप्स पर्यंत जाणारी गोष्ट आहे ती मेट्रो काय आता जी करतायत ती अंडरग्राउंड, त्याचा यार्ड कुठे आरे कॉलनीत मध्ये तुम्हाला कुठे बरं तुम्हाला करायचंच आहे ना, बीपीटीची जमीन पडली आहे ना। योजना के मुताबिक मेट्रो 3 पर गिरगांव और कालबा देवी स्टेशनों के बीच 28 बिल्डिंग्स और 777 परिवारों को हटाया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रभावित इलाके में ज्यादा लोग मराठी भाषी हैं। उद्धव पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि मराठी मानुष के हितों के खिलाफ कुछ भी हुआ तो वो इस प्रोजेक्ट को रोकने में देर नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी इस योजना को आगे ले जाने में अडिग है। उद्धव ठाकरे से योजना के बड़े अधिकारियों की मुलाकात का कोई सकारात्मक नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रभावितों की बहाली के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया। या मार्गावरचे जे काही मराठी बांधव आहेत किंवा इथले मुंबईत राहणारे जे आमचे नागरिक आहेत, या नागरिकांचं पुनर्वसन त्याच ठिकाणी आणि अधिकची जागा देऊन आणि 80% लोकांना दुप्पट जागा देऊन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। सरकार के इस ऐलान के बाद शिवसेना के विरोध की हवा निकल गई है, लेकिन फिलहाल तो पार्टी ने गिरगांव इलाके में मेट्रो 3 के खिलाफ 18 तारीख को बंद का आह्वान कर रखा है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। राजनीति मौका परस्ती का खेल है। इसका एक और उदाहरण आज महाराष्ट्र में दिखा, जब विधान परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बीजेपी और एनसीपी ने हाथ मिला लिए। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। केंद्र और फिर राज्य में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से शरद पवार की एनसीपी उनके करीब आने का कोई मौका नहीं चूक रही। विधानसभा के ऊपरी सदन में बहुमत के चलते एनसीपी परिषद के अध्यक्ष शिवाजीराव देशमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आई। 78 सदस्यों के सदन में एनसीपी के 28 विधायक हैं। उनके पास 3 निर्दलियों का भी समर्थन है, जबकि कांग्रेस के सिर्फ 21 विधायक हैं। अविश्वास प्रस्ताव के नतीजे चौंकाने वाले थे। वोटिंग हुई तो इसके पक्ष में 45 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 23। ये अविश्वास प्रस्ताव एक बार फिर बीजेपी और एनसीपी को करीब ले आया। वोटिंग के दौरान बीजेपी ने एनसीपी को समर्थन दिया, जबकि शिवसेना कांग्रेस के पाले में नजर आई। सदन में उस वक्त गहमागहमी मच गई जब कांग्रेस और एनसीपी के विधायक एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। अंदर की बात बाहर की बात सब आपने देखी है, दूसरी कुछ अंदर की बात नहीं है। मेरा यही कहना है कि कांग्रेस को सपोर्ट शिवसेना वालों ने दिया और राष्ट्रवादी को सपोर्ट बीजेपी वालों ने दिया। खाली सभापति के लिए ये सब जो कुछ हुआ, सभापति का इस्तीफा लेने के लिए या अविश्वास ठराव मंजूर करने के लिए हुआ। आज महाराष्ट्र की जनता को पता चल गया कि जो लोग सेक्युलरिज्म का डंका पिटाते रहते हैं महाराष्ट्र में, दोज पीपल हैव गॉन विद द बीजेपी। और वो मैसेज जो है, वो मैसेज महाराष्ट्र का अगला जो पिक्चर है, वो पिक्चर बदलने को हमको मदद करेगा। बीजेपी के लिए तो ये फायदे की स्थिति है। उसने न सिर्फ कांग्रेस के हाथ से विधान परिषद अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली है, बल्कि उसे तो कांग्रेस का समर्थन करने वाली शिवसेना पर उंगली उठाने का भी मौका मिल गया है। वो उनके ही नेताओं के बारे में बोलते हैं। मैंने सुना कि भाई वो बोले कि दिवाकर रावते की सम्मति होंगी तो मैं बोलूंगा ऐसा मुझे कोई किसी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जब नेता है कि जो अपने वरिष्ठ नेता के बारे में उनका ये ख्याल है,
तो इसलिए ज़्यादा गंभीरता से सोचने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगती। हम लोगों ने आज सदन में विरोध किया, हालांकि गलतफहमी ना हो कि हम लोगों ने वोटिंग किया कांग्रेस को, इसके लिए हम वोटिंग के समय तटस्थ रहे और बीजेपी के मदद के कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभापति पद का रास्ता जो है वो आसान हो गया, ये वास्तविकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद अब एनसीपी विधान परिषद के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी ठोकेगी और सूत्रों की माने तो सिर्फ 17 विधायकों वाली बीजेपी को उपाध्यक्ष का पद मिलेगा, जिससे उसे महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने में भी फायदा मिल सकता है। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार आने के बाद ये पहला मौका नहीं है जब एनसीपी और भाजपा किसी मुद्दे को लेकर साथ आए हो। अब इसे महज इत्तेफाक कहे या आने वाले राजनीति के संकेत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मंगेश सावंत के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। हाल ही में गुजरात पीड़ितों के फंड को लेकर गिरफ्तारी की आशंका झेल रही तीस्ता सीतलवाड़ ने गांधी जी पर लिखी अपनी किताब से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तीस्ता के मुताबिक जिस विचारधारा ने गांधी को मौत की नींद सुलाया, आज वही केंद्र की सत्ता पर काबिज है। सरकार ने बियॉन्ड डाउट नाम की पुस्तक रिलीज कर ये दावा किया है कि गांधी जी की हत्या एक सोची समझी साजिश थी। किताब में खुले तौर पर इसके पीछे आरएसएस का हाथ बताया गया है। तीस्ता का ये भी दावा है कि इस किताब में कुछ ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जिसके जरिए इन तथ्यों को साबित करने की कोशिश की गई है। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को जरूर हुई, मगर इसके पहले 1934 से लेकर 48 तक कम से कम 5 असफल इस तरह के अटेम्प्ट्स उनके जान पे हुए थे। उसमें 2 में नाथुराम गोडसे इन्वॉल्व थे। तो ये कहना कि ये एक स्पॉन्टेनियस एक्ट था, गुस्सा में पाकिस्तान और 55 करोड़ का मामला था, ये बहुत ही गलत इतिहास थोपने की बात है। किताब के अनावरण समारोह में महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी भी मौजूद थे। हाल के दिनों में गुजरात पीड़ितों के फंड का दुरुपयोग करने के आरोप में तीस्ता की गिरफ्तारी का मामला गर्म था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए तीस्ता को राहत दे दी। ऐसे में इस किताब के रिलीज के वक्त को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि तीस्ता का कहना है कि वो इस किताब पर पिछले 1.5 साल से काम कर रही थी। सरदार पटेल का गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन क्यों करवाया? इसीलिए करवाया क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हत्या में लेकर उनका हाथ पाया। तब की सरकार सरदार पटेल की सरकार थी, गृह मंत्रालय सरदार पटेल के हाथ में थे। वही सरदार पटेल जिसके लिए पुतले बनने जा रहे हैं गुजरात में, तो वही सरदार पटेल अगर गोलवलकर को ये लिख के कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिठाई बांटी गांधी जी की हत्या के बाद, तो उसको लिए तो लोगों को पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इस किताब ने एक बार फिर महात्मा गांधी की हत्या पर बहस छेड़ दी है। किताब के जरिए आरएसएस और बीजेपी को आरोपों के घेरे में लाना एक बार फिर राजनीति को गरमा सकता है। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। तो मुंबई मेट्रो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।